नमस्कार दोस्तों, मैं नाज रिजवी एस्ट्रोलॉजर वास्तु और ज्योतिष पर चर्चा के लिए मैं यहाँ पर आज आपके सामने आया हूँ। और कोशिश ये है कि 2025 हर मूलांक वाले के लिए, मूलांक के बारे में आपको पहले बता दूँ कि हमारी जब धरती का निर्माण हुआ तब संख्याओं का भी निर्माण होता चला गया और 1 से लेकर 9 तक के अंक हर आदमी के जीवन में आए और वही अंक और उन अंकों का एक एक प्लेनेट से संबंध रखना क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं। जो लोग एक अंक में यानी एक अंक 10 अंक 19 अंक और 28 अंक, अगर हम इसको जोड़ देते हैं, 10 को अगर जोड़ेंगे 1 और 0 वो भी 1 हो जाता है, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 28 वो भी 1 हो जाता है। तो कुल मिलाकर 1, 10, 19, 28 अंक में जो लोग जन्म लिए हैं किसी भी महीने के, चाहे वो जनवरी में जन्म लिया हो या फरवरी दिसंबर तक किसी भी महीने में, अगर अंक 1 में कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो वो सूर्य ग्रह के प्रभाव में माना जाता है और सूर्य का उस पर बहुत ज़बरदस्त असर होता है। तो 2025 में उसको क्या करना चाहिए और वो क्या उसके लिए अच्छा है, इस पर हम चर्चा करते हुए मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को। एक अंक का व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्थिर स्वभाव, अनुशासन पसंद और साथ ही बहुत ही क्रियात्मक होता है, मतलब वो डायनेमिक होता है। तो जिस तरह से वो उसका जन्म है उसके लिए नया साल जो है आने वाला 2025, जिसका मूल अंक जो है वो 9 है, मतलब कुल मिला के ये कि 9 अंक जो होता है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है मंगल ग्रह का। तो मंगल ग्रह का साल और सूर्य अंक में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है उसके लिए क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और क्या उसको सचेत रहने की ज़रूरत है, उस पर मैं बता रहा हूँ। कि सबसे पहले तो ये कि वो पीले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करे पूरे साल भर अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो पीले रंग का व्यापार करे, चाहे वो पीले रंग का वस्त्र पहने, चाहे वो गाड़ी खरीदना चाहता हो पीले रंग की गाड़ी खरीदे, या इस तरीके के जीवन के हर क्षेत्र में वो पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें तो उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं 2025 में। और अगर ऐसा व्यक्ति जो इसी अंक में, सूर्य अंक में जन्म लिया है, सूर्य अंक का मतलब ये कि वही जो मैंने पहले कहा था एक अंक, उसमें अगर जन्म लिया है तो निश्चित रूप से वो अगर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उसको कोई बड़ा पद या बड़ी चीज़ें 2025 में मिल सकती हैं। वो कोशिश अपनी जारी रखे और सबसे बड़ी बात ये कि अपने कट्टरता पर, अपने गुस्से पर वो नियंत्रण रखे ताकि 2025 में उसको इन चीज़ों का लाभ मिले और वो अपना एक अच्छा जीवन अच्छे जीवन की शुरुआत कर सके। सबसे बड़ी बात, ये खास बात जो अगर मेरे दर्शक देख रहे हों और अगर वो कलम कागज़ लेके बैठे हों तो उसको ज़रूर नोट कर लें कि 21 जुलाई से लेके 28 अगस्त का जो समय होगा 2025 का, उन लोगों के लिए खास करके जो 1, 10, 19, 28 अंक में जन्म लिए हैं, तारीख में जन्म लिए हैं, उनके लिए ये समय जो मैंने बताया 21 जुलाई से 28 अगस्त का समय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। इसी समय में ये कोई मकान की प्लानिंग कर रहे हो, खरीदने की, कोई प्रॉपर्टी की या मकान बनाने की या बच्चे की किसी शादी की या जो भी, या खुद अपने वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ सोच रहे हो नौजवान, तो वो उसमें काम करें, उसी डेट के बीच में काम करें जो मैंने बताया। और साथ ही अगर 21 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में अगर 1, 10, 19, 28 तारीख को सोमवार का दिन पड़े या रविवार का दिन पड़े तो वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ऐसे दिनों का और ऐसे दिन का और ऐसे तारीख का चयन करें ताकि वो अपना जीवन जो है वो सुचारू रूप से आगे पा सकें। ज़रूरत पड़ने पर किसी ज्योतिष की सलाह पर, चाहे तो आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं कि आपको अगर किसी स्टोन को धारण करना हो तो 3.5 कैरेट का माणिक इसी बीच में 21 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में अगर धारण करें, और वो भी बहुत ही कम गोल्ड की मात्रा जिसमें हो, उसमें पत्थर को जड़वा करके अगर उसको धारण करें तो वो स्टोन जो है वो आपकी प्रगति में और सहायक साबित होगा। तो कुल मिलाकर ये साल जो है आपके लिए पीले रंग की ओर, और तारीख 1, 10, 19, 28 और 21 जुलाई से 28 अगस्त का समय जो है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और आप अपने जीवन को सूर्य ग्रह के अनुसार सूर्य से संबंधित तत्वों की ओर
जो सूर्य जिस पर असर डालता है उन तत्वों का, उन पदार्थों का व्यापार, उन चीज़ों का व्यापार और उन तारीखों से संबंधित जो काम है, जैसे गोल्ड का काम है, गोल्ड जो है वो सूर्य तत्व होता है, तो अगर गोल्ड के जो व्यापारी हैं वो गोल्ड का काम करें तो उसमें और ज़्यादा लाभ की संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर ईश्वर आपका भला करें और आप 2025 की शुरुआत से लेकर के आखिरी तक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। तब तक के लिए धन्यवाद।